तो दुनिया को सब कुछ मिला। अब जो मिला है तो गुरु महाराज को नाम भूलते जा रहे हैं। भगवान को नाम और गुरु महाराज को नाम को भुला गए। सुख के सील पड़े माथे पर, नाम हृदय से जाए, बलिहारी वही दुख की जो पल पल नाम रटा। जब इंसान को अधिक धन होता है, अधिकतर धन होता है तो भगवान गुरु महाराज को भूल जाता है, किसी को मान और सम्मान को नहीं देखता है, अहंकार में अंधा हो जाता है। इस गिरजे सदगुरु कबीर साहब कहे थे, राजा धीमर बेस्या पासी, इन घर भोजन तो जमघड़ में फांसी। क्योंकि राजा अहंकारी होता है, अभिमानी होता है, घमंडी होता है, राजा है। इसीलिए राजा को अहम होता है, धन वालों का अहम होता है, बल वालों का अहम होता है, विद्या वालों का अहम होता है। जो हम तो पढ़े लिखे हैं, भला हमसे कौन आगे बढ़ सकता है। बल वालों को तो हम ताकतवान है, हमसे कौन टक्कर ले सकता है। धन वालों को तो हम धनवान है, हमसे भला कोई कैसे आगे बढ़ सकता है, हमसे कोई कैसे टकरा सकता है। यही अहंकार को मालिक एक पल में इलाज कर देता है। जैसे इलाज कर दिया था हनुमान जी को रामचंद्र जी। क्या जब वहां से आया लंका से तो कहा, अब गुरु जी कहा, गुरु वशिष्ठ मुनि, जो राम तुमको पूजा करना होगा, जग होम कराना होगा। कहा तो मालिक आप ही हैं तो कर दीजिए। क्या कहा तो इसमें सोना को शिवलिंग का जरूरी है, सोना का शिवलिंग। अब सोना को शिवलिंग सही समय पर लाना चाहिए। और माँ की तरफ से गुप्त दान है। माँ के चरणों में मैं क्रोटी क्रोटी में नमन करती हूँ। माँ को मैं आशीर्वाद देने योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मेरी माँ जननी है, जन्म देने वाली है। माँ के चरणों में मैं बार बार मैं शीश झुकाती हूँ। इलाज कर दिया जो कहा भगवान मालिक, अब ये छोटी सी बात के लिए घबरा गए हैं। सोना को शिवलिंग लाने में कौन सा बड़ी बात है। जब हम धौलागिर पर्वत पर से हम सजीवन बूटी हम ले आए, लखन लाल भैया को हम जिला लिए और लंका से सुखेन वैद्य को हम ले आए, तो ये लाने में क्या भारी बात है। भगवान रामचंद्र जी मुस्कुराने ने कहा, हनुमान तेरे अंदर अहंकार जमकर बैठ गया है, ठीक है जाओ जाओ। चला गया। दूर जब जाते हैं वहां जहां भगवान शिव रहता है कैलाश पर्वत पर, दूर से आवाज लगाते हैं, हे भोलेनाथ हे भोलेनाथ हे भोलेनाथ। लेकिन भोलेनाथ तो छिप गए। हनुमान जी को दर्शन दिया, कहा अब कहां से, समय तो नजदीक आ गया, पूजा की समय हो चुका है, अब क्या करूं। अब पूजा को समय तो हो चुका है। इधर गुरु वशिष्ठ मुनि कह रहा था, राम समय चला जाएगा तो पूजा हो नहीं सकती है, इसलिए तुम कुछ करो। अब इंतजार है हनुमान जी को, और हनुमान जी को शिव दर्शन देवे नहीं करता, कहां से होगा शिव। तब भगवान तुरंत रामचंद्र जी मिट्टी को तैयारी करते ही उठाकर मिट्टी को और मिट्टी को बना दिया शिवलिंग, सोना को बना दिया। तब जब इधर बन गया, पूजा तैयार हो गई, पूजा शुरू है, तो हनुमान जी को शिव जी दर्शन दिया। कहा क्या बात है हनुमान, और तो मालिक का ऐसे सिख बात है, मालिक का जरूरी है शिवलिंग का, सोना को शिवलिंग। कहा तो ले जाओ, हम तो कब से आपको खोज रहे थे, आप दर्शन दिया। जब हनुमान जी सोना को शिवलिंग लेकर आया तो देखा यहाँ पूजा तो आरंभ है और शिवलिंग बना हुआ है। हनुमान जी मन ही
लजा गए। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। लजा गए हनुमान जी। भगवान ने कहा हनुमान क्या तेरे मन में जम गया था अहंकार, जो हमने धौलागिरी पर्वत से सजीवन बूटी मैंने लाया, फिर लंका से सुखैन पैद को हमने ले आया, तो ये कोई बड़ी बात है? हनुमान जी कहा मालिक माफ कर दीजिए प्रभु जी, हे मालिक हमसे बहुत बड़ा भूल हुई जो हमने ये बात बोली थी। इसलिए साहब कहते हैं जो बड़ों लोगों अहंकार वो भक्ति भजन नहीं कर सकता है, क्योंकि अहंकार में अंधा हो जाता है। धन के अहंकार में भूल जाते हैं। राजा कृष्णचंद्र जी को बेटा मिला, बहू मिली, जब नहीं था तो रात दिन गुरुदेव 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 पुकार करते थे। जब मिला तो अब धीरे धीरे भूल चुका था। जब भूल गए तो क्या होता है, उस राज में एक बूंद बारिश नहीं होती है। सारे के सारे जीव जंतु पानी के लिए भोजन के लिए त्राहिमाम करते हैं। अब प्रजा लोग भोजन के लिए रोते हैं, पशु पक्षी पानी के लिए, और राजन दूसरे राज चले गए। दूसरे राजा के यहाँ से कर्ज उठा कर लाया, अपने खजाना को खाली कर दिया प्रजा के लिए, सारा धन लेकर